क्या आपको पता है स्काईनेट का सबसे बड़ा दुश्मन जॉन कॉनर नहीं बल्कि उसके खुद के बनाए हुए टर्मिनेटर्स थे। इसी वजह से स्काईनेट को मजबूरी में T900 टर्मिनेटर बनाना पड़ा। एंड T900 को बनाने के पीछे एक और बहुत बड़ा रीजन था जो स्काईनेट को बहुत लंबे टाइम से परेशान कर रहा था। देखो, स्काईनेट ने हमेशा अपनी गलतियों से सीखा है। अगर उसे किसी टर्मिनेटर में कोई गलती नजर आती थी तो अगले टर्मिनेटर में उस गलती को सुधार दिया जाता था। और ऐसी ही दो गलतियां स्काईनेट ने T800 टर्मिनेटर बनाने में की, जिसमें से पहली गलती थी T800 टर्मिनेटर को सीखने की आजादी देना, जिससे वो इंसानों के इमोशंस को भी सीखने लगा और उनसे इमोशनली अटैच्ड हो गया, जिसकी वजह से उसने आगे चलकर इंसानों का ही साथ दिया, ना कि उसे बनाने वाले का। और दूसरी गलती ये थी कि T800 के CPU चिप को रिप्रोग्राम करना बहुत ही आसान था, जो इंसानों ने बहुत बार किया भी, जिससे स्काईनेट के कई सारे मिशन फेल हो गए। और इन्हीं सभी रिप्रोग्राम्ड हुए टर्मिनेटर्स को निपटाने के लिए T900 टर्मिनेटर बनाना पड़ा। ये उस टाइम का पहला ऐसा टर्मिनेटर था जो दूसरे टर्मिनेटर्स को मारने के लिए बनाया गया था। T900 का एंडोस्केलेटन T800 टर्मिनेटर से 4 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और इसके एक नहीं 3 वेरिएंट बनाए गए, ग्रीन, येलो और रेड, जिसमें से ग्रीन टर्मिनेटर सबसे वीक था और वीक होने की वजह से ये मोस्टली ग्रुप में चलता था। इनको मारना इन तीनों में से सबसे आसान था। फिर है T900 का येलो वेरिएंट। ये ग्रीन के मुकाबले ज्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि ये एक नहीं दो राइफल्स लेके हंट करता था। वैसे इसको मारना थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन सबसे मुश्किल था इसके रेड वेरिएंट को मारना, क्योंकि ये RSB-80 प्लाज्मा गन का यूज करता था, जो कि उस टाइम की सबसे घातक गन थी। लेकिन स्काईनेट ने देखा कि T900 टर्मिनेटर वेपन पर हेवीली डिपेंडेंट है। अगर इसकी एमोस खत्म हो गई तो ये किसी काम का नहीं रहेगा। यही सोच के इसका अपडेटेड वर्जन T950 टर्मिनेटर बनाया गया। इसको वेपन्स की कोई जरूरत ही नहीं थी क्योंकि ये उस टाइम की पहली ऐसी टर्मिनेटर थी जिसके ऊपर मिमेटिक पॉलीएलॉय की लेयर चढ़ाई गई थी, लेकिन सिर्फ उसके हाथों पर, ना कि पूरी बॉडी पर। इसीलिए ये अपने हाथों को किसी भी वेपन में कन्वर्ट कर सकती थी, लेकिन अपना रूप नहीं बदल सकती थी। इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए स्काईनेट ने इसका भी अपडेटेड वर्जन निकाला, T1000 टर्मिनेटर, जिसे हमने टर्मिनेटर जजमेंट डे मूवी में भी देखा था। ये पूरी तरह मिमेटिक पॉलीएलॉय से बना था, तो ना ही इस पे कोई गन काम करती है और ना ही कोई बॉम्ब। ये डैमेज होने के बाद खुद को कुछ ही देर में रिपेयर कर लेता था और मात्र छूने भर से ये किसी भी इंसान का रूप ले सकता था और उसकी एग्जैक्ट नकल भी कर सकता था। हालांकि ये कोई एडवांस वेपन तो फॉर्म नहीं कर सकता था, लेकिन अपने हाथों को नुकीले स्पाइक्स और तलवार जैसे वेपन में कन्वर्ट कर सकता था। और सबसे खास बात, इसकी बॉडी का हर एक हिस्सा खुद में ही एक छोटा दिमाग है। इसकी बॉडी का जितना हिस्सा खोता रहेगा, इसकी इंटेलिजेंस उतनी ही कम होती रहेगी। इसीलिए अपने खोए हुए हिस्से को 14 किलोमीटर तक ट्रैक कर सकता है। इतनी परफेक्शन होने के बाद भी इसमें एक कमी रह गई थी, और वो कमी थी इमोशंस की। इमोशनलेस होने की वजह से ये इंसानों की तरह दिख तो सकता था, लेकिन उनके बीच रह नहीं सकता था। इसीलिए इसका इमोशनल वर्जन T1001 बनाया गया, जिसे हमने सारा कॉर्नर क्रॉनिकल सीरीज में कैथरीन के रोल में देखा था। ये सालों तक इंसानों के बीच बिना पकड़े जा रह सकी, लेकिन यही सुपीरियरिटी स्काईनेट को भारी पड़ी क्योंकि कैथरीन धीरे धीरे सेल्फ अवेयर हो गई और बाद में इंसानों के साथ मिलकर स्काईनेट के ही अगेंस्ट हो गई। फिर क्या था, इसी वजह से स्काईनेट को T1002 बनाना पड़ा, जो स्काईनेट के मिशंस के बियॉन्ड जाकर ना सोचे और हद से ज्यादा इवॉल्व ना हो जाए। ये बड़ा खतरनाक दिखता था क्योंकि इसकी पूरी बॉडी पर स्पाइक्स थे और सुपर फ्लेक्सिबल होने की वजह से इससे लड़ना आसान नहीं था। लेकिन स्काईनेट ने एक प्रोटोटाइप बनाया जिसने T1002 को भी हरा दिया, और वो थी TX द लेडी टर्मिनेटर। ये वही टर्मिनेटर है जिसे हमने टर्मिनेटर 3 राइज ऑफ द मशीन मूवी में देखा था। ये एक ट्रू हाइब्रिड मॉडल है क्योंकि इसके पास खुद का एंडोस्केलेटन भी था और मिमेटिक पॉलीएलॉय की पतली लेयर भी थी। जितने वेपन जिसके पास थे, उतने वेपन्स टर्मिनेटर की पूरी हिस्ट्री में किसी के पास नहीं थे। फ्लेम थ्रोअर जैसे जलाने वाले वेपन से लेकर प्लाज्मा गन से T850 को 100 फीट दूर फेंकने वाले वेपन्स तक सब था इसके पास। इसकी एबिलिटीज की लिस्ट बहुत लंबी है, जैसे ये बिना छुए किसी का भी रूप ले सकती थी, ब्लड को टेस्ट करके DNA तक को स्कैन कर सकती थी और अपनी बॉडी को 360 डिग्री घुमा सकती थी, दूसरी मशीनों को चुटकियों में हैक कर सकती थी। और सबसे खतरनाक बात, इसको मारने के लिए T850 टर्मिनेटर को अपने पावर सेल से मिनी न्यूक्लियर धमाका करना पड़ा। तो वीडियो एंड करने से पहले आपको बता दूं, अगली वीडियो में हम Rev 1 से Rev 9 तक के सारे टर्मिनेटर्स एक्सप्लेन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।